प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक दिवसीय दौरे पर हरियाणा पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले हिसार हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और हिसार से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद पीएम मोदी ने जहां एक तरफ मंच से वक्फ कानून को लेकर अपनी सरकार की नई नीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का अगर ईमानदारी से उपयोग हुआ तो मुसलमान नौजवानों को साइकिल का पंचर बनाकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। उनके इस बयान पर कांग्रेस और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन से गरीबों का, बेसहारा महिलाओं, बच्चों का भला होना चाहिए था। अगर ईमानदारी से इसका उपयोग हुआ तो मुसलमानों को साइकिल के पंचर बनाने की जरूरत नहीं होती। इससे सिर्फ भूमाफिया को ही फायदा हुआ। ये माफिया इस कानून के जरिए गरीबों की जमीन लूट रहे थे। उन्होंने कहा सैकड़ों विधवा मुस्लिम महिलाओं ने सरकार को पत्र लिखकर वक्फ कानून में बदलाव की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने इसमें संशोधन किया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कांग्रेस को ही आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि पार्टी ही संविधान की भक्षक बन गई। उन्होंने कहा कि हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस ने बाबा साहब अंबेडकर के साथ किया। जब तक बाबा साहब जीवित थे कांग्रेस ने उन्हें अपमानित किया। दो बार उन्हें चुनाव हरवाया। कांग्रेस ने उनकी याद तक मिटाने की कोशिश की। कांग्रेस ने बाबा साहब के विचारों को भी हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहा। डॉक्टर अंबेडकर संविधान के संरक्षक थे, लेकिन कांग्रेस संविधान की भक्षक बन गई। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत ने पीएम मोदी के बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वह एक समुदाय खास को पंचर बनाने वाला बुला रहे हैं। सुप्रिया सुनीत ने लिखा, मोदी जी थोड़ा तो सोच समझकर बोलिए। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं आप और बदजुबान हैं, लेकिन जिस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये शोभा नहीं देती। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। इसके साथ ही साथ वे आपसी मतभेद को भी पैदा कर रही है।